देवी की पूजन करो, तुम देवता की पूजन करो, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम आराधना करो, पर इतना याद रखना कि उस मंत्र में एक बार भगवान का नाम जाप होना, शंकर को याद करना जरूरी है। तुम किसी की भी पूजन करो, उस पूजन में भी शंकर का नाम जाप होना जरूरी है। तुम कहीं पर भी कथा श्रवण करने के लिए जाओ, वहां पर बैठकर एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना जरूरी है, शंकर को याद करना जरूरी है, क्योंकि हमारी कथा, हमारा मंत्र, हमारी साधना, हमारी पूजन शंकर के बिना अधूरी है, शिव के बिना अधूरी। हमारी मंत्र साधना, हमारे तप, हमारा बल शंकर के बिना अधूरा है। जब मार्कंडे बाबा का अंतिम समय आया, उन्होंने शंकर जी के शिवलिंग को पकड़ लिया। मार्कंडे बाबा का जब अंतिम क्षण आया, प्राण छूटने का समय आ गया, उन्होंने शिवलिंग को पकड़ लिया, शिवलिंग को पकड़ा। और कभी अपने मोबाइल पर, अगर कभी आप लोगों ने ये फोटो का दर्शन नहीं करा हो तो अपने मोबाइल पर भी दर्शन करिएगा कि मार्कंडे ऋषि के प्राण छूट रहे हैं। कभी गूगल पर सर्च मारना मार्कंडे बाबा का चरित्र या मार्कंडे जी की फोटो या भगवान शंकर, तो वो शंकर के शिवलिंग को पकड़े अंतिम क्षण में और प्राण छूटने जा रहे हैं। यमराज खड़ा है, यमदूत खड़े हैं। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। मार्कंडे भगवान शंकर के शिवलिंग को पकड़े। क्या कह रही है कथा मार्कंडे जी की? मार्कंडे बाबा का ये चरित्र क्या कहता है? मार्कंडे बाबा का चरित्र कहता है कि मार्कंडे को मार्कंडू जी ने, उनके पिताजी ने ले जाकर शंकर के मंदिर में छोड़ दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसके घर में शंकर का शिवलिंग रहता है, उसके घर में यमराज भी आने से कांपता है, डरता है। यमराज भी आने से डरता है। हमारे बीच में माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार माननीय श्री तोखन साहू जी, आवास एवं शहरी विकास मंत्री पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत मंदन अभिनंदन। शिव तत्व शंकर, और शिव शिव है। शंकर शंकर है, ओगड़दानी भगवान शिव शिव है। जिसके घर में शंकर का शिवलिंग है, कितने शिव भक्त बैठे हैं जिनके घर में छोटा काय का भी शिवलिंग हो, पाषाण का, लकड़ी का, चीनी का, पत्थर का, कांच का, काय का भी शिवलिंग हो। घर में शिवलिंग किस किस के? हाथ उठाओ जरा, सबके रखो। साधु का है, साधु का रखो, होना चाहिए।
कोई तुमको कितना भी भड़का कर कह दे कि शंकर जी का शिवलिंग घर में नहीं होना चाहिए, शंकर जी का शिवलिंग घर में मत रखो, शंकर जी का शिवलिंग ऐसा मत करो, आप दिल से अगर मान लो तुम्हें कहीं जाना पड़ गया, तुम्हें कहीं जाना है, मान लो तुम रजो धर्म से हो गए, भगवान की पूजन नहीं कर सकते, तुम्हारे घर में कोई नहीं है पूजन करने वाला, या तुम्हें कहीं जाना है 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए भी कहीं जाना है, तो तुम्हारे घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग है, उस शिवलिंग पर एक चावल का दाना, एक बेलपत्री चढ़ाकर तुम्हारी मर्जी पड़े 1 साल, 6 साल, 2 साल, 4 साल, 6 महीना, 8 महीना के लिए कहीं पर भी जाओ, शंकर कभी बद्दुआ नहीं देते, शंकर कभी श्राप नहीं देते, शिव कभी श्राप नहीं देते, कभी भी नहीं। शंकर कभी बद्दुआ नहीं देंगे। आ जाइए। शिव शिव हमारे बीच में माननीय केंद्रीय मंत्री जी पधारे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा 1-2 शब्द आशीष बच्चन के कि सबको बधाई कि आप बोल दें, फिर कथा वापिस प्रारंभ करें। केवल बधाई। आ जाइए, उधर ही आ रहा है माइक, आ जाइए। केवल बधाई का संदेश आपका सभी शुभ भक्तों को प्राप्त होगा। आप सबसे विनती करना चाहूंगा, जोरदार ताली बजाकर के महाराज जी का अभिनंदन करेंगे। बोलिए उमापति महादेव। कि जिसके गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है, जिसके गले में रुद्राक्ष की माला है, यमराज कहते हैं उसको लाने से पहले शंकर की आज्ञा लेना, क्या मैं इसको लेकर जा सकता हूँ? अगर शिव की आज्ञा नहीं है तो उसको छोड़ कर आओ, उसको छोड़ दो। शिवाज्ञा के बिना मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, आपके गले में कोई कहता है क्या स्त्रियां रुद्राक्ष पहन सकती हैं? क्या लड़कियां रुद्राक्ष पहन सकती हैं? क्या लड़के रुद्राक्ष पहन सकते हैं? क्या बुजुर्ग रुद्राक्ष पहन सकते हैं? क्या पुरुष रुद्राक्ष पहन सकते हैं? क्या नारियां रुद्राक्ष पहन सकती हैं? शिव महापुराण स्पष्ट शब्द में कहती है, माँ जगत जननी माता पार्वती भी रुद्राक्ष की माला धारण करती है, माँ सती गले में रुद्राक्ष धारण करती है, माँ उमा अपने गले में रुद्राक्ष धारण करती है, माँ कात्यायनी अपने गले में रुद्राक्ष धारण करती हैं, माँ कुष्मांडा अपने गले में रुद्राक्ष धारण करती हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, कन्याकुमारी में भी माँ कुमारी भी रुद्राक्ष धारण करती है।
मतलब कुंवारी कन्या भी रुद्राक्ष को पहन सकती है, स्त्री भी रुद्राक्ष को धारण कर सकती है, पुरुष भी रुद्राक्ष धारण कर सकता है, बेटे भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। ये रुद्राक्ष हमको बल प्रदान करता है, शक्ति। पहले के समय में थोड़ा ध्यान देंगे कथा की ओर। पहले के समय में देवता से शस्त्र मांगते थे, कवच मांगते थे। हमको कवच दे दो, हम पहनेंगे, हमारे प्राण नहीं जाएंगे, हमें तकलीफ नहीं आएगी। भगवान कृष्ण ने भी भगवान शंकर से पाशुपत्य अस्त्र मांगा था। भगवान राम ने भी शंकर भगवान से पाशुपत्य अस्त्र मांगा था। हम इतना तप नहीं कर सकते कि भगवान से हम कवच मांग लें, हम इतने साधना नहीं कर सकते कि भगवान से हम शस्त्र मांग लें, हम इतनी बड़ी तपस्या नहीं कर सकते, हम इतना व्रत उपास नहीं कर सकते कि भगवान से कोई कवच मांग ले, कोई शस्त्र मांग ले, अपनी रक्षा के लिए कुछ मांग ले। तब शिव महापुराण की कथा कहती है, एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। स्कंद पुराण कहता है एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कभी मौका मिल जाए, एक रुद्राक्ष अगर तुम्हारे गले में पड़ा हुआ है तो ये मान कर चलना कि तुम्हारा शंकर जी का कवच तुम्हारे साथ चल रहा है, कवच तुम्हारे साथ में। और कभी योग संजोग से आपको मिल जाए सीहोर का रुद्राक्ष, कभी बाबा की कृपा हो रहा कुबेरेश्वर धाम पहुंच जाए, सीहोर पहुंच जाए और रुद्राक्ष मिल जाए, प्रयास करना, प्रयास। अगर मिल जाए तो एक रुद्राक्ष तो घर के पानी का जो मटका होता है या हंडा होता है या कोई जल तुम पीते हो उसमें रखने का प्रयास करो, और एक रुद्राक्ष अपने गले में धारण करने का प्रयास प्रयास। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। कभी मौका लग जाए, अभी हम माननीय केंद्रीय मंत्री जी से कह रहे थे, साहू जी से, कि रुद्राक्ष उत्सव 25 फरवरी से 3 मार्च तक है, पधारिएगा। महाराज जी को भी हमने निवेदन करा, सब पधारिए। और आप सबसे भी निवेदन है, कभी मौका लग जाए तो एक बार जिंदगी में रुद्राक्ष उत्सव का आनंद जरूर लेकर देखिएगा कुबेरेश्वर धाम। कभी मौका लग जाए, 7 दिन बाबा की उस भूमि पर रात्रि विश्राम, भजन कीर्तन, मंत्र जाप, नाम जाप, शिव पुराण कथा और कंकर शंकर की पूजा करो। इसमें शिव भक्ति,
मार्कंडे ऋषि का चरित्र कथा है, मार्कंडे बाबा की कथा कथी है। मार्कंडू जी कहते हैं मार्कंडे से शंकर के शिवलिंग का पकड़ कर स्मरण कर। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आपके घर में शंकर का शिवलिंग है, आपकी रक्षा करने वाला शिव आपके घर में। एक पत्र है, कोमल साहू, उम्र 31 साल, पिता अंकलहा साहू, माता बिमला साहू, पता ग्राम अभी डोलिया है, आप लोग पढ़ लेना इसको, ठीक है। कहीं बैठी हैं? हाँ माँ आ जाओ, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ। जिला बेमेत्रा, ग्राम डोलिया। मेरे बेटे को कैंसर हो गया था, मेरा एक ही बेटा है, कैंसर की बीमारी हो गया। बेटे को सुनकर हम पूरा परिवार दुखी हो गए थे। बेटे को इलाज के लिए रायपुर रूप जीवन हॉस्पिटल लेकर गए। बेटे का इलाज हॉस्पिटल में चलता रहा, पर डॉक्टर के अनुसार कैंसर ठीक नहीं हो सकता। दवाइयां लेते, जांचें कराते, पर ठीक नहीं हो पाता। इलाज चलता रहा। आप कहते हो गुरुजी डॉक्टर शंकर का एक रूप है, उसके पास जाते रहो, इलाज कराते रहो, दवाई लेते रहो, दवाई नहीं छोड़ना, जांचें नहीं छोड़ना। कोई तुमसे कह दे कि डॉक्टर के पास मत जाओ, मेरे पास आओ और ये बेल भभूति लेकर चले जाओ और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। प्रथम शंकर का रूप होता है डॉक्टर। जब शरीर में अगर रोग बीमारी हो तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए, वहां जाकर इलाज करवाओ। साथ में शंकर भगवान पर भरोसा कर ये विचार करो कि मैं जो डॉक्टर से दवाई लेकर आ रहा हूँ वो दवाई मेरे शंकर का अमृत बनेगी और कुंदकेश्वर महादेव मेरे शरीर के रोग को समाप्त करेंगे। ये मानकर गुरुजी आपके कहे अनुसार हम हॉस्पिटल जाते रहे, डॉक्टर को दिखाते रहे। उसी बीच में हम सीहोर कुबेरेश्वर महादेव पर गए। वहां से रुद्राक्ष लेकर कुबेरेश्वर बाबा से विनती कर, बाबा के बेटे का कैंसर ठीक कर दीजिए। बाबा मेरी विनती सुने, मेरे बेटे को कैंसर ठीक हो जाए। हम बाबा से विनय कर दवाइयां लेते रहे, रुद्राक्ष का जल पिलाते रहे। बेटे से कह दिया कि शंकर के शिवलिंग की पूजन चालू कर दो, और बेटा शंकर के शिवलिंग का पूजन करता रहा। शरीर से ज्यादा कमजोर हो गया था तो घर में ही शंकर को जल चढ़ाता रहा। बाबा 1 साल तक रुद्राक्ष का जल पिलाई। 1 साल तक जब रुद्राक्ष का जल पिलाया तब मेरे बाबा की ऐसी कृपा हुई, दूसरी रिपोर्ट में डॉक्टर ने कह दिया कैंसर समाप्त हो गया। ये शिव तत्व है, योगड़ी है। जब हम एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता के साथ में शंकर की स्तुति करते हैं, सबके घर में शंकर का शिवलिंग होना चाहिए। कल हमें 25 तारीख को एक खुशी हुई। 25 तारीख को जब एक कोई
क्रिश्चियन भाई ने एक पत्र उसका अपना खुद के नाम लिख कर दिया और उसमें उसने लिखा कि मैं और मेरी पत्नी, हमारा धर्म भले दूसरा हो पर हम दोनों हमारे घर में छोटा सा शंकर का शिवलिंग रखकर उसका जल चढ़ाकर हम पीते हैं। कार्यकर्ताओं के पास में उसका पत्र था महाराज जी। पत्र कमल देवांगन जी के पास में हमारे कमरे में रखा हुआ है, वो पत्र भी आपको देंगे। उसमें कोई डेविड वगैरह उन्होंने लिखा था, उसका नाम वगैरह। कार्यालय पर उन्होंने अपनी कुछ गौ माता के लिए राशि भी जमा की। वो कहते हैं कि हम दोनों पति पत्नी क्रिश्चियन हैं और शिव महापुराण की कथा हम सुनते हैं और इतना विश्वास जागा कि मेरे पत्नी को तकलीफ हो गई थी और वो अगर हो सकता है कि इस पंडाल में वो बैठे भी हों, मुझे उनका नाम का स्मरण नहीं है, कोई डेविड वगैरह कुछ लिखा था। पत्नी को तकलीफ हो गई थी और शंकर का चढ़ा हुआ जल पीना चालू करा। हम मंदिर जाते तो लोग हमको कुछ कहते, इसलिए हमने घर में ही शंकर का शिवलिंग रख लिया और घर में शिवलिंग रखकर उसकी पूजन चालू कर, उसका जल चढ़ाना आचमन का। और आज हम पति पत्नी दोनों साथ में दिख रहे हैं, ये उस शिव की कृपा। अगर कहीं बैठे होंगे तो मैं उनको साधुवाद देता हूं कि आप शिव भक्ति को जाने, आप अपनी शिव भक्ति को जाने हो। एक दूसरे धर्म के होकर भी आप शंकर की भक्ति को जान गए और एक कई हमारे सनातनी भाई बहन ऐसे हैं जो अपने सनातन धर्म के शंकर के प्रतिबिंब को ना जानकर दूसरे धर्म में प्रवेश कर रहे हैं। अपने शंकर को छोड़कर, अपने शिव को छोड़कर दूसरी जगह जाते थे। अपने शिव की भक्ति को पहचाने, शंकर की विरल भक्ति को जाने। शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। मार्कंडे जी का चरित्र कर रहा है। मार्कंडू जी स्वयं मार्कंडे जी के लिए कर रहे हैं। शंकर का शिवलिंग जिसके घर में, आओ, शंकर का शिवलिंग जिसके घर में है, शंकर जिसके घर में, रो नहीं होगा। अच्छा बेटा ठीक हो गया ना, रोते नहीं, खुश हुई उसके अब तो ठीक हो गया, अब रोते नहीं है। बाबा से प्रार्थना करो, अच्छे रहें, आंसू पोछो, आंसू पोछ के जाओ, रोते नहीं, खुश होकर जाओ। शिव शिव है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। उस पत्र में उस माँ ने लिखा था, मैं बड़ी आस लेकर आती थी कथा सुनने के लिए और कथा के पंडाल में बस एक ही बात कहती थी, मेरा एक ही लड़का है और उसे कैंसर हो गया, तू ठीक कर दे, तेरा भरोसा। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, ये शिव महापुराण जब किसी के आंख के आंसू को पोंछती है ना, तो इतनी दिल से खुशी होती है कि मेरे बाबा ने मेरी शंकर की कथा को लोगों के कल्याण के लिए दिया, लोगों के कल्याण के लिए दिया। उसकी स्तुति, उसका भजन, उसका स्मरण हमें सुख देता है। और फिर निवेदन है मेरे संपूर्ण देशवासियों से, संपूर्ण विश्व में रहने वाले सनातनियों से कि शंकर को छोड़कर तुम कभी जिंदगी में सुखी नहीं रह सकते। शंकर, तुम्हारे घर में अगर शंकर का शिवलिंग है, तुम अगर घर में मत चढ़ाओ रोज जल, मत करो श्रृंगार रोज, मत करो रोज अभिषेक, मत करिए।
अभिषेक नहीं कर सकते, मत करो। रोज जल नहीं चढ़ा सकते, मत चढ़ाओ। घर में शंकर के शिवलिंग का श्रृंगार नहीं कर सकते, मत करो। शंकर जी को रोज दिया अगरबत्ती भी नहीं लगा सकते, मत लगाओ। पर अपने घर में शंकर का शिवलिंग रखो, भले एक चावल का दाना चढ़ा कर रखो, एक बेलपत्र चढ़ा कर रखो, और शंकर का शिवलिंग छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं हो, छोटा सा ले जाओ। 15 रुपए का, 10 रुपए का, 50 रुपए का, 25 रुपए का, 20 रुपए का, छोटा सा ले जाओ और घर में रखो। एक कटोरी के अंदर रखो, पर रखो। घर के पूजन में रखो, पर रखो। उसका होना चाहिए। और उसका प्रतिबिंब, उसका स्वरूप कितना भाव से मार्कंडू जी कहते हैं, सुनो मार्कंडे जी ने पूछा, पिताजी मैं शंकर के शिवलिंग को पकड़ कर रखूंगा तो क्या मेरी मृत्यु नहीं होगी? कहा मार्कंडू जी ने, मौत तो आती है, निश्चित है, पर जैसे कोई लड़का लड़की से प्रेम करता है तो लड़का लड़की का बैलेंस डला देता है, उसका मोबाइल में थोड़ा बैलेंस बढ़ा देता है, उसी तरह जो शंकर से प्रेम करता है, शंकर उसकी श्वास का बैलेंस बढ़ा देता है, उसकी श्वास का बैलेंस। एक पत्र मैं लीला रात्रे, मेरे पति भूपेंद्र रात्रे, अमली डीही, क्या लिखा है? पढ़ो तुम लोग जल्दी, एलईडी पे पढ़ो और पढ़ के सुनाओ। अमली डी, मतलब हम सही पढ़े हो, हम भी छत्तीसगढ़िया हो गए हो। अमली डीही रायपुर की निवासी हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। अमली डीही रायपुर की निवासी हूँ, कहीं बैठी हो, आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। बच्ची आए हैं साथ में, आया हो तो ले आओ। निवासी हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी शादी को 20 साल हो गए थे गुरुजी, 20 साल तक मुझे संतान का सुख नहीं हुआ। बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाया पर कोई लाभ नहीं हुआ। पंडितों से पूछने पर सर्प दोष बताया गया, उन्होंने भी पूजा करवाने को कहा, पर मैंने बाबा पर भरोसा करना प्रारंभ कर दिया। मुझे लोग बांझ कहते थे। पत्र को अगर आप पढ़ेंगे, इन पत्रों में इतना दर्द छुपा हुआ रहता है कि उस दर्द का हम क्या वर्णन करें। मुझे लोग बांझ कहते थे। मेरी दीदी आपकी कथा 2022 से लगातार सुन रही है, उन्होंने मुझे बताया कि तुम भी सीहोर वाला गुरुजी की कथा सुनो। गुरुजी, आपने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कहा, एक लोटा जल और भोले बाबा का पर विश्वास करने को कहा, और हमने वैसा ही किया। गुरुजी, मैं अपने भोले बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 20 साल ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था। अब आप जीजियां मेरी बेटी हैं, जिसके घर में 2 साल 3 साल 4 साल तक औलाद नहीं होती, वो भी आस छोड़ देते हैं। तो ईमानदारी से बोलना मेरी जीजियों, 20 साल में कोई औलाद की आस रहेगी क्या? जम के तो बोलो जरा। 20 साल सारी आस छोड़ दी। तब बाबा की कृपा से मैं सीहोर गई, बाबा की कंकर शंकर पूजन करी, रुद्राक्ष लाई, कथा पंडाल में बैठकर सुनना प्रारंभ करा, और 17 दिसंबर 2023 को बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहरा। गर्भ ठहरा, सारे टेस्ट कराना, डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे गर्भ में जो 20 साल बाद गर्भ ठहरा है वो बच्चा विकलांग है। पत्र को आप लोग पढ़ेंगे, उसमें लिखा, डॉक्टर ने कह दिया कि बच्चा विकलांग है, जो तुम्हारे गर्भ में है बच्चा विकलांग,
मैंने उसी दिन से शंकर भगवान का श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना प्रारंभ करा। शंकर को चढ़ा जल दिया, परिवार वालों से कह दिया 20 साल बाद तो बाबा ने दिया ना, वही सही करेगा। 17 सितंबर 2024 को मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसकी सारी जांचें नॉर्मल आई और मेरा बेटा स्वस्थ है। मेरा बेटा स्वस्थ है। मैंने अपने पुत्र का नाम माधव रखा है। गुरुदेव एक लाइन अच्छी लिखी है, बखान क्या करूं मैं रागोगे का, चपटी बहुत में खजाना मेरे का, हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण दिया शंभुकार तू। ये शिव की स्तुति, शिव का भजन, शिव का मंत्र जाप। जिस मंत्र को जपो, जिस माला को जपो, गुरु ने अगर मंत्र भी दे रखा है, तुम भगवान राम की आराधना कर रहे हो, तुम भगवान कृष्ण की आराधना कर रहे हो, तुम भगवान की भक्ति में डूबे हुए हो, मना नहीं तुम किसी का भी मंत्र जपो, पर उस मंत्र में भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक बार बोलना जरूर चाहिए। नमः शिवाय बोलो, चाहे ओम नमः शिवाय बोलो, पर शंकर को याद जरूर करो, जिससे तुम्हारा किया गया माला, तुम्हारा किया गया मंत्र जाप, तुम्हारा किया गया नाम जाप, तुम्हारा किया गया स्मरण सब अगर शंभो 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 साल बाद दिया है बाबा ने, एक बार जोरदार ताली बजाओ। एक आपके साथ जो लेडीज आई है ना, उनके लिए भी ले। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ अपने हृदय लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने डर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। आप जिस आस और विश्वास के साथ शंकर भगवान की पूजन करते हो, अपने घर में शिवलिंग रखते हो, शिव आराधना करते हो, शिव महापुराण की कथा इस पंडाल में बैठकर श्रवण करते हो, जिस विश्वास से सुनते हो, बाबा उस विश्वास को रखता जाओ। अपने घर में शंकर का शिवलिंग रखो। मार्कंडू जी कहते हैं, मार्कंडे से शंकर के शिवलिंग को पकड़ ले। क्या है शिवलिंग में? मार्कंडे का शब्द था कि शिवलिंग में ऐसा क्या है। मार्कंडे जी का शब्द था कि शिवलिंग में है क्या, क्या है ऐसा शिवलिंग के अंदर। मार्कंडू जी कहते हैं, घर में चाहे छोटा सा शिवलिंग हो,
चाहे तुम्हारे घर के पास में शंकर का शिवलिंग मंदिर हो, चाहे 12 ज्योतिर्लिंग हो, चाहे उपलिंग हो, चाहे भगवान शंकर का कोई शिवलिंग तुम्हारे घर में है, तो मार्कंडे जी से कहते हैं वो शिवलिंग नहीं है, वो शंकर की ज्योति है। और ज्योत के पास जो चला जाता है वो शंकर उसको अपना बना लेता है। ज्योत के पास एक बात पूछें आप लोगों से, उत्तर दीजिएगा। तुम यहाँ थोड़ी दूर पे, तुम जहां बैठी हो तुम्हारे थोड़ी दूर पे कहीं किसी ने हाथ तापने के लिए आग जलाई, तुम्हें हाथ नहीं तापना, तुम्हें उस अग्नि के पास नहीं जाना, और तुम उधर से पास में बैठी हो। ईमानदारी से बोलना, आगी की तपन तुम्हें लगेगी कि नहीं लगेगी? भले तुम हाथ नहीं ताप रही, भले तुम उस अग्नि के पास में नहीं जा रही, पर वो अग्नि के पास से भी अगर निकल कर चले गए तो अग्नि की तपन शरीर को लगेगी। अग्नि की आंच, ये दिया, यहाँ पर लोग दीप प्रज्वलन करते हैं, प्रतिदिन अतिथि गण आते हैं, दीप प्रज्वलन करते हैं। दिया वहां जलता है, उसका धुआं, उसकी लपट, उसकी गर्मी ये एसी के माध्यम से खींचकर यहाँ आता है। उसकी गर्मी खींचकर यहाँ चली जाती है। आप आंच के पास में मत जाओ, अग्नि के पास में मत जाओ, पर अग्नि के पास में से भी निकल कर चले गए तो अग्नि की तपन हमारे शरीर को लगती है। उसी तरह प्रत्येक शंकर के मंदिर में शिवलिंग है, शिवलिंग नहीं, प्रत्येक शंकर के मंदिर में शंकर की ज्योति है। अगर कोई शंकर के मंदिर के सामने से भी निकल कर चले जाता है तो शंकर की ज्योति का तत्व उसको प्राप्त हो जाता है, उसको फल प्राप्त हो जाता है, ज्योति का तत्व प्राप्त हो। मत सुनो शिव महापुराण की कथा, मत सुनो। मैं पंडाल में नहीं बैठूंगा, मैं पंडाल में नहीं जाऊंगा, मैं कथा सुनने नहीं जाऊंगा, मत जा। कथा चल रही हो और उस गली से भी आप निकल कर चले गए, भले तुम्हारे कानों में शब्द ना पड़ा हो, तुम्हारे कानों में शिव महापुराण का अक्षर भी ना गया हो, तो भी वो असर करती ही है। एक पत्र था, वो हमको ढूंढना पड़ेगा। कल के पत्र में एक पत्र था, एक लड़के को एक बीमारी हो गई, ऐसी बीमारी जिसका इलाज पूरे भारत में तो क्या पूरे देशों में नहीं है, जिसमें धीरे धीरे शरीर का अंग काम करना बंद कर देता। पत्र था। और बच्चे को जब बीमारी हुई, उस बच्चे का शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया। जब बच्चे का शरीर काम करना बंद करा, हम कल उस पत्र को निकलवाएंगे और पढ़ेंगे। अगर कहीं बैठी हो, हम पत्र भले नहीं मिल रहा हमको, अगर कहीं बैठी हो, अपने बच्चे को लेकर आई हो तो जरूर आए, हम पत्र ढूंढेंगे, अगर मिला तो जरूर उसका स्मरण करें। बच्चे को एक जीबीएस कर कोई बीमारी थी, वो बीमारी लग गई, उस बच्चे का शरीर काम करना बंद कर दिया, बच्चा पलंग पर पड़ गया। डॉक्टर ने कह दिया इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ये शरीर धीरे 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 जाम हो जाता है और शरीर काम करना बंद कर देता। अगर वो बच्चा यहाँ बैठा हो, माँ के साथ आया हो, तो बच्चे को लेकर यहाँ आ सकती हैं या हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हो, पत्र हमको ढूंढने में समय लगेगा, इसलिए आप कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते, और बच्चा आया हो तो बेलपत्र लेने के लिए जरूर आए।